हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुबह सुबह उठकर देखा मम्मी ने आज तो पूरा ही काम खत्म कर चुके थे और कल हम लोगों ने मिर्ची तोड़ के रखा था, वो भी आप सबको थोड़ा सा दिखा दिया है। और आज का मौसम भी वैसा ही है, बारिश वाला। और आज मम्मी कितना जल्दी उठ गए थे पता नहीं। मैं जब उठी थी ना, मम्मी ने पूजा खत्म कर ही चुके थे, मतलब बाहर का जितना भी पूजा का थाली वगैरह है सारा धो धा के खत्म कर चुके थे। बस अंदर का पूजा करने के बाकी है और थोड़ा बाहर का। तो मम्मी कितना जल्दी उठे होंगे, मैं यही सोच रही थी। और मैं तो यहाँ पे आके क्या ही बताऊँ, मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि कितनी आलसी हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी और यहाँ पे मम्मी से बातें भी कर रही थी, क्योंकि मम्मी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो मम्मी को पूछ रही थी कितना बजे उठे हो आप आज रात नींद नहीं आई क्या आपको, मैं ये सब पूछ रही थी। ब्रश भी कर रही थी। उसके बाद आके फिर मैंने पानी पिया, क्योंकि गर्म पानी पीती हूँ, आप सबको तो पता ही है। और यहाँ आके मेरा रूटीन चेंज हो चुका है पूरा ही। और फिर बाहर जाके देखा कि मम्मी अभी तक तो आपका पूजा ही खत्म नहीं हो रहा है। मैं यही बोली हूँ, क्योंकि कब से मम्मी पूजा करने के लिए बैठी है, लेकिन पूजा कर ही रहे। कभी अंदर का बर्तन धोते, कभी बाहर का, कभी अंदर फुल कभी बाहर फुल, इतना सारा, मतलब मम्मी 1 घंटा लगाते हैं पूजा करने के लिए। तो फिर मम्मी ने पूजा कर लिया। उसके बाद फिर मम्मी ने बनाया चाय, मैं गुड़ के साथ चाय पी रही हूँ। जब से मैं मायके आई हूँ तब से मेरा आदत बन चुका है गुड़ के साथ चाय पीने का। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं यहाँ पे मम्मी से बातें कर रही थी कि आज कहीं जाने का प्लानिंग था, लेकिन वही मैं पूछ रही थी कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सभी पूछ रही थी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मैं नहा के आगे, और आज मैंने बाल धोया है। तो यहाँ पे मैं अपना जो डेली रूटीन है स्किन केयर का, वो सारा कर रही हूँ। सबसे पहले तो मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। मैंने टोनर लगाया, लेकिन आप सबको मैंने नहीं दिखाया। तो यहाँ पे बाल गीले हो गए थे, मैंने ड्रायर भी नहीं लेके आई थी, इसीलिए मैं अच्छे से इसको पोंछ रही हूँ, क्योंकि पानी टपकता है ना, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सिंदूर बिंदी वगैरह सब कुछ लगा लिया। उसके बाद फिर हम गए चाचा के घर। और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि हम कब जाएंगे, कहाँ कितने लोग जाएंगे और किस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यही डिस्कशन हो रहा था। और मैंने भैया का लड़का को लेके आई थी, तो इसको मैं हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, ये लोग हंस नहीं रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं खाना खाने आ गई थी। बड़े पापा के घर में खाना खाने के लिए बुलाया था। ऐसे तो सुबह हम रोटी खाते, लेकिन आज हम कहीं जा रहे, तो इसीलिए भाभी ने चावल ही बना दिया था। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे, मैं और बड़ी मम्मी, बुआ और मम्मी, सारे चारों बैठकर खाना खा रहे। तो खाने में आज वही था, चावल था, उसके बाद कद्दू मटर की सब्जी थी, सलाद में खीरा प्याज, उसके बाद ऑनियन था और फिश था। तो यही आज का जो हम लोग का लंच बोलो ब्रेकफास्ट बोलो एक ही हो जाएगा। क्यों, वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, सारा कुछ थोड़ी देर में ही बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। और ये कुर्ती जो मैंने पहना है, वो मैंने आप सबको कब दिखाया था और आप सबने कब देखा था, कहाँ देखा था, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आप सबको दिखाया था। तो आज पहली बार पहन रही हूँ, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ आज जो मैं पहन के गई थी। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह, फाउंडेशन फाउंडेशन तो नहीं लगाई, मैंने सीसी क्रीम लगाया। लेकिन ये देखिए, मेरा जो कॉम्पैक्ट है, उस दिन शादी में गई थी ना, पता नहीं किसने गिरा दिया या कोई बैठ गया इसके ऊपर, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नया मेरा कॉम्पैक्ट था, वो सारा टूटा फूटा के ख़त्म कर दिया। इतनी मतलब हैरान हो गई मैं आज देखकर कि किसने गिरा दिया पता नहीं। तो देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे ये सूट मेरे ऊपर जच रहा है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा सूट कर रहा है कि नहीं। तो ये ना जो कोरिया है, उसमें मेरा जो दुपट्टा है उसका वो फंस रहा था। तो फिर थोड़ा-सा छोटा करके मैंने ओढ़नी ओढ़ लिया है। और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसके बाद फिर गाड़ी भी आ गया। तो गाइस अभी मैं बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ पेंगरी, डिगबोई में है पेंगरी। तो पेंगरी जा रही हूँ। और पेंगरी में है मेरी चाची के बहन का घर। तो क्यों जा रहे, क्या करने जा रहे, ये सब मैं आप सबको एंड में बताऊँगी। अगर आप सबको जानना है तो मेरे व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप सबको पता चलेगा। तो यहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, जैसे बुआ, चाची, उसके बाद फिर बड़ी मम्मी, मम्मी, मैं, उसके बाद छोटी मम्मी भी जाने वाले हैं। तो छोटी मम्मी को हम उधर से ही लेके जाएंगे। आप सबको हाय हाय बोल रहे हैं सारे लोग। तो यहाँ पे मम्मी, छोटी मम्मी, सॉरी छोटी मम्मी नहीं है, बड़ी मम्मी, बुआ, चाची, मम्मी और मैं जा रहे हैं। और पता नहीं मैं आप सबको बता रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में इतना साउंड था ना, तो इसलिए मैं कुछ म्यूट करना पड़ा। उसके बाद देखिए, हमने छोटी मम्मी को भी रास्ते से ले लिया, रास्ते से मतलब उनके घर से हम लोगों ने उठा लिया है गाड़ी में। तो अभी हम गए हैं, पहुंच गए हैं डिगबोई में मार्केट में, क्योंकि यहाँ से फ्रूट खरीदना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे फ्रूट देखने के लिए आए। और मैं ये फ्रूट देखकर मुझे ऐसा लगा सब खा जाऊँ। तो मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी सीजन नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने नहीं खरीदा। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ ले जाने के लिए फ्रूट खरीद रहे हैं मम्मी। तो अब मम्मी ने एप्पल, उसके बाद फिर थोड़ा सा अंगूर, उसके बाद
तरबूज, वाटरमेलन, उसके बाद फिर केला, उसके बाद काजू बादाम ये सब लिया है और ये सारे मिलकर ले रहे। तो इसके बाद मम्मी ने बोला चलो जाओ एटीएम पैसे निकाल के लेके आओ, ऐसे मुंह मुंह देख कर तो नहीं देगा। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अभी एटीएम में थोड़ा पैसा निकालने के लिए। और पहुँच भी चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें कैश है या नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो नहीं होता। जब भी मैं जाती हूँ कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद गाइस मुझे पैसे मिल गए थे और हम चले गए वहाँ से, और मार्केट से थोड़ा मतलब ये जो नमकीन वगैरह होता है ये सब चाची ने ले लिया था, तो वही हम लोग खा रहे थे। उसके बाद फिर अभी हम जा रहे, तो फिर जाते जाते पहुँच भी चुके हैं हम लोग, और ये जो चाची के बहन का घर जाना मतलब आंटी के घर जाने का रास्ता है, तो हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाइस मैं अंदर का नहीं दिखाऊंगी, क्यों नहीं दिखा रही हूँ, क्या नहीं दिखा रही हूँ, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, आप सबको पता चल ही जाएगा। तो बस मैं बाहर बाहर का ही दिखा रही हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं और जितना भी सामान हम लोग लेके आए थे वो सारे लेकर अभी जा रहे हैं हम अंदर आंटी के घर। और यहाँ पे घर दो है, ये है आंटी का घर जो व्हाइट कलर का देख रहे हो ना आप, ये आंटी का घर है, लेकिन हम लोग दूसरे घर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जान पहचान के लोग थे, सारे लोगों से बात कर लिया और हम लोग उधर जो लोग बैठे हुए ना उधर जा रहे। तो अंदर का मैं नहीं दिखाऊंगी, बाद में जो कुछ है सब कुछ मैं बताने ही वाली हूँ, थोड़ा सा आप लोग सब्र करिएगा, इतना भी मतलब बेसब्र मत होइए। तो अभी फिर हम लोग वहाँ से निकल आए गाइस थोड़ी देर बैठने के बाद। उसके बाद फिर अभी हम आंटी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं वहाँ पे बैठेंगे। और मुझे ना इतनी भूख लगी रही थी गाइस, अभी मुझे इतनी भूख लगी थी, और यहाँ पे कुछ नहीं खा सकते, चाय वाय कुछ नहीं खा सकते, बस यहाँ पे जो फ्रूट है वही खा सकते। तो यहाँ पे सारे लोग बैठकर वही फ्रूट वगैरह ये सब खा रहे थे। तो उसके बाद फिर आंटी आ गए, आंटी के साथ भी थोड़ा सा बातें कर रहे मम्मी लोग। और आंटी को आप लोग पहचानते हो, लेकिन मैं अच्छे से आप सबको मुंह नहीं दिखाई क्योंकि मुझे दिखाने का मन नहीं किया था। उसके बाद फिर अभी हम जा रहे घर वापस, और आंटी का रास्ता जो घर जाने का रास्ता है ना वो बहुत खराब था, इसीलिए हम चल चल के आधे रास्ते तक जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आधे रास्ते तक मतलब रास्ते तक निकल चुका है, तो इसीलिए हम चल चल के जा रहे थे। तो देखिए गाड़ी यहाँ पे इंतजार कर रही है और रास्ता इतना खराब है, इसीलिए हम लोग चल के आ गए और अभी जाएंगे घर। तो यहाँ पे छोटी मम्मी पहले से आके बैठ चुके हैं, क्योंकि वो गाड़ी में आ गए थे, क्योंकि चल नहीं सकते ना, पैरों में दर्द है इसीलिए। तो सारे बैठ गए हैं, लेकिन जाते जाते फिर चाची ने बोला चलो हमारे रिलेटिव के घर जाके आते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो जाके आते हैं, क्या है पानी वानी भी पीने का मन करा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग नहीं पी सकते थे इसीलिए। तो गाइस यहाँ पे चाय दिया था, और मैं सच्ची बोली हूँ अगर वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच ये चाय देने के लिए, क्योंकि हम सुबह से 9 बजे से कुछ नहीं खाया था और ये चाय की इतनी ज़रूरत थी, क्योंकि भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय वाय पी के अच्छे से उसके बाद अभी जा रहे घर। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये नदी है, लेकिन गाइस ये कोई नदी नहीं है, ये खेत है, जो धान के खेत होते हैं ना वो है, लेकिन पानी कहीं जाने का रास्ता नहीं है, सारा बंद हो चुका है नाला वगैरह, तो ऐसा पानी हो चुका है। तो फिर हम लोग आ पहुंचे हैं बाजार में, जो हम लोग का लोकल बाजार है वहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे कॉस्मेटिक दुकान पे, क्योंकि यहाँ से मुझे लेना था बिंदी। मेरी बिंदी खत्म हो चुकी है, सच्ची में कभी मेरे ऐसे खत्म नहीं होता था, लेकिन आज मेरा लास्ट था एक। तो फिर मैंने ले लिया है 2 डब्बे। उसके बाद मम्मी ने ले लिया हेयर कलर, और फिर मम्मी ने दे दिया है पैसे क्योंकि मैं लेके ही नहीं आई थी। तो यहाँ पे मम्मी पैसे दे रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग गए अंडे का फंडा लेने के लिए। गाइस आज हम खा रहे अंडा, तो अंडा लेने के लिए जा रहे, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गया अंडे नहीं खाए थे, तो मुझे खाने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मम्मी ने ले लिया है अंडा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ले लिया था पकोड़े। गाइस इतना भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, आज तो कोई कुछ भी दे दे मैं वही खा लेती, क्योंकि वहाँ पे खा नहीं सकते, और घर कब आएंगे पता नहीं, और घर आते आते तो शाम ही हो चुका है। गाइस घर पहुँच चुके हैं हम फाइनली। इतनी मतलब भूख लग गई है मुझे, प्यास लग गई है, सब कुछ हो गया है। तो आ गई हूँ घर आके अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं आप सबको सारी चीज़ बताने वाली हूँ। सो गाइस आप सबने देखा हम लोग घर आ गए हैं, मैंने आप सबको वो क्लिप भी दिखाया घर आया हुआ, लेकिन मैंने आप सबको ये बताया था कि मैं जो क्यों गए हैं, कहाँ गए हैं, ये सब मैं एंड में बताऊंगी। लेकिन मैंने ये जरूर बताया था कि क्यों, कहाँ गए थे और किसके घर में गए थे। तो क्यों गए थे वो मैंने आप सबको नहीं बताया, क्योंकि ना मुझे पहले बताना कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा एंड में बता दूंगी, क्योंकि पहले
बता दूंगी तो मन में थोड़ा सा जो आप लोग देखोगे तभी भी मतलब मन में कुछ चलेगा और मेरे भी मन में कुछ चलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि एंड में बता देती हूँ, एंड में बताना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं घर आके सीधा ही बिना चेंज किए ही मैं आप सबको ये बताने के लिए मतलब बैठ गई हूँ कि क्यों गए थे। तो सबसे पहले तो हम गए थे पेंगड़ी, हमारे चाची के बहन के घर, मैंने आप सबको बताया था। लेकिन क्यों गए थे ये मैं आप सबको बता देती हूँ, क्योंकि ना चाची की जो बहन है उनके जेठ जी गुजर गए थे, तो उनको डेथ हुआ आज 5 दिन हो गया। तो 5 दिन से ना हम लोग का रिचुअल, जो नेपाली लोग हैं उन लोग के रिचुअल में मतलब उन लोग को घर जाना पड़ता है, मतलब ऐसे मिलना पड़ता है। बात ऐसे भी मिलने तो जाना चाहिए ऐसे वक्त में, है ना, तो मिलने जाना पड़ता है। उसके बाद कुछ लेके जाना पड़ता है, जैसे हो गया हम लोगों ने फ्रूट लेके गए थे, वो आप सबको दिखा था मैंने, लेकिन हम लोग चावल भी लेके गए थे, उसके बाद लेमन, उसके बाद अदरक, उसके बाद चीनी वगैरह या चना मटर कुछ भी हो, आप कुछ भी ले जा सकते हो, खाली हाथ नहीं जाते। तो इसीलिए हम लोग गए थे आज वहाँ पे उनसे मिलने के लिए। तो ऐसा होता है ना कि मैंने आप सबको अंदर का नहीं दिखाया, बस बाहर बाहर का दिखाया, क्योंकि मुझे अंदर का दिखाने का मतलब मन नहीं किया। ऐसा होता है ना कि उन लोगों का मतलब अभी तो बहुत दुख का घड़ी है, जैसे घर में किसी का डेथ हो जाए तो दुख दुख तो होता है। और मेरे यूट्यूब ऐसा है कि कुछ व्लॉग डालने से, कुछ वीडियो डालने से ज़िंदगी भर रह जाता है। और वो लोग भी अगर मेरे कभी कभी व्लॉग देखेंगे तो वो चीज़ देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को भी, मतलब वो हर रोज़ देखने से अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसीलिए मैंने सोचा अंदर का जो भी है वो मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, और मेरे एक कंटेंट के लिए उनका वो मैं कभी नहीं डाल सकती। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं अंदर का कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, बस बाहर बाहर का मैंने दिखा दिया है। और बस वहीं पे जाके हम अभी जस्ट पहुंच गए हैं, तो इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया था, इसीलिए मैंने अभी बता रही हूँ। तो आप लोग समझोगे, क्योंकि ना अंदर का दिखाना कुछ अच्छा भी नहीं लगा, चैनल में रह जाएगा वो वीडियो और वो लोग देखेंगे तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि उन लोगों को हमेशा याद आता रहेगा ना। तो इसीलिए तो किसी का डेथ को लेकर मैं कंटेंट तो नहीं बना सकती, इसलिए मैं बाहर बाहर का बना दिया। तो यही है, हम लोग वहाँ के जाके आ गए हैं, अभी मैं चेंज करूँगी, उसके बाद फिर मिलती हूँ। पहले तो चेंज कर लेती हूँ, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं चार्ज दे देकर बातें करी हूँ। तो अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। सो गाइज मैंने चेंज कर लिया है। तो अभी मैंने मार्केट से ना चाउमीन लेके आई थी, और मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था। तो ये एग चाउमीन है। तो मैंने ना जब से वेट लूज़ किया था तब से मैंने ये जंक फूड वगैरह अवॉइड किया था, लेकिन आज बहुत खाने का मन कर रहा था, भूख भी लग रहा था, क्योंकि खाना देर हो जाएगा इसीलिए। तो मैं लेके आई थी, तो इतना भी खास नहीं था, ठीक ठाक ही था, चलो खाने लायक तो है। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपना ये चाउमीन। तो आप सबसे मिलती हूँ फिर दूसरे व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइज मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय।